सूरज की ओर देखो। 4.5 अरब सालों से यह चमकदार प्लाज्मा की विशाल भट्टी हमारे ग्रह को गर्मी से नहला रही है। यही हर महासागरीय धारा, हर हवा के झोंके और पृथ्वी पर हर जीवित कोशिका को ऊर्जा देता है। फिर भी अगर आप शास्त्रीय भौतिकी से पूछें कि सूरज कैसे काम करता है, तो उसके हिसाब से सूरज को तो चमकना ही नहीं चाहिए। इस तार्किक विरोधाभास को समझने के लिए हमें सूरज के गहरे केंद्र में जाना होगा। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु से उनके इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाते हैं, जिससे केवल नंगे प्रोटॉन बच जाते हैं। उस ऊर्जा को मुक्त करने के लिए जो तारे को शक्ति देती है, 2 धनात्मक प्रोटॉन को आपस में जुड़ना होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बाधा है जिसे कूलॉम बैरियर कहते हैं। जैसे 2 शक्तिशाली चुंबकों पे उत्तर ध्रुवों को आपस में मिलाने की कोशिश की जाए, वैसे ही समान आवेश एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से प्रतिकर्षित करते हैं। जितने करीब 2 प्रोटॉन आते हैं, उतनी ही तेजी से विद्युत प्रतिकर्षण उन्हें अलग रखने की कोशिश करता है। आइजैक न्यूटन और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार इस बाधा को पार करने के लिए विशाल गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 2 प्रोटॉन को इतना करीब लाने के लिए कि मजबूत नाभिकीय बल उन्हें बांध सके, आपको औसतन लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सूर्य के केंद्र का तापमान चौंका देने वाला 15 मिलियन केल्विन है। ये सुनने में बहुत गर्म लगता है, लेकिन परमाणु स्तर पर इस तापमान पर प्रोटॉन की औसत गतिज ऊर्जा केवल 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। गणित बहुत कठोर है। हमारे सूर्य के प्रोटॉनों के पास आवश्यक ऊर्जा का केवल 1/1000वां हिस्सा ही है। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य एक मृत अंधेरा हाइड्रोजन का गोला होना चाहिए था। तो फिर सूर्य चमकता क्यों है? क्योंकि ब्रह्मांड केवल शास्त्रीय नियमों पर नहीं चलता। परमाणुविक स्तर पर वास्तविकता क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। यहाँ एक प्रोटॉन कोई कठोर ठोस बिलियर्ड बॉल नहीं है। तरंग कण द्वैत के कारण एक प्रोटॉन संभावना की तरंग की तरह व्यवहार करता है, जिसे श्रोडिंगर समीकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक प्रोटॉन की स्थिति को एक वेव फंक्शन द्वारा वर्णित किया जाता है। जब ये तरंग कूलॉम बाधा की दुर्जय दीवार से टकराती है, तो ये बस टकराकर पूरी तरह से वापस नहीं लौटती। इसके बजाय वेव फंक्शन बाधा के अंदर घातांकीय रूप से क्षीण होता है, लेकिन यह तुरंत शून्य पर नहीं गिरता। तरंग का एक बहुत ही छोटा हिस्सा दूसरी ओर रिस जाता है। इसे ही क्वांटम टनलिंग कहते हैं। प्रोटॉन ऊर्जा की दीवार पर चढ़ता नहीं है, बल्कि सचमुच उसके आर पार टेलीपोर्ट कर जाता है, बिना कभी पारंपरिक ऊर्जा के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण को हरा सके। प्रोटॉन बाधा के अंदर प्रकट हो जाता है, इतना करीब कि स्ट्रॉन्ग फोर्स उसे पकड़ सके। क्वांटम चोरी पूरी हो जाती है। अगर आपको हमारे ब्रह्मांड की क्वांटम मैकेनिक्स में ये गहराई से झांकना पसंद आ रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करने पर विचार करें। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए रंबल पर हमें सीधे टिप और सपोर्ट कर सकते हैं। आपका समर्थन हमें सटीक और उच्च गुणवत्ता की एस्ट्रोफिजिक्स सामग्री लाने में सक्षम बनाता है। क्वांटम टनलिंग जादुई चाबी जैसी लगती है, लेकिन प्रकृति ये सुनिश्चित करती है कि ये आसान न हो। एक अकेले प्रोटॉन के टनलिंग की संभावना लगभग 10 ऑक्टेलियन में 1 है। अगर एक अकेला प्रोटॉन हर सेकंड टकराए, तो उसे सिर्फ एक बार सफलतापूर्वक टनल करने के लिए खरबों साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सूरज अपनी जबरदस्त ताकत से जीत जाता है। सूरज का कोर 10⁻56 से भी ज्यादा प्रोटॉनों को जबरदस्त दबाव में समेटे हुए है। इस अत्यधिक सघन भट्टी में प्रोटॉन हर 1 सेकंड में 10⁻34 बार अविश्वसनीय टकराव करते हैं। जब आप सूक्ष्म क्वांटम संभावनाओं को विशाल ब्रह्मांडीय संख्याओं से गुणा करते हैं, तो असंभव भी अनिवार्य हो जाता है। हर सेकंड लगभग 10⁻38 प्रोटॉन सफलतापूर्वक टनल करते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। यही प्रक्रिया प्रोटॉन प्रोटॉन श्रृंखला अभिक्रिया की शुरुआत करती है। 2 प्रोटॉन आपस में जुड़ते हैं और उनमें से एक तुरंत न्यूट्रॉन में बदल जाता है, जिससे एक पॉजिट्रॉन और एक मायावी न्यूट्रिनो निकलता है और ड्यूटेरियम बनता है। आगे की टकराव से हीलियम 3 बनती है और अंततः स्थिर हीलियम 4 का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में नाभिकीय द्रव्यमान का एक अंश सीधे शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता है, आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E = mc वर्ग के अनुसार। इसका परिणाम है लगातार 3.8 गुणा 10⁻26 वॉट की ऊर्जा का उत्सर्जन, जो हमारे तारे का शाश्वत इंजन है। इसी की दुर्लभता ही हमारे अस्तित्व का कारण है। अगर क्वांटम टनलिंग आसान होती, अगर प्रोटॉन बिना इस बाधा के आपस में जुड़ सकते, तो सूरज ने अपना ईंधन कुछ ही करोड़ वर्षों में खत्म कर लिया होता और वो एक विशाल हाइड्रोजन बम की तरह फट जाता। क्योंकि संभावना 1 के मुकाबले 10 ऑक्टेलियन में 1 है, क्वांटम टनलिंग एक सटीक ब्रह्मांडीय थर्मोस्टेट की तरह काम करती है। ये प्रतिक्रिया की गति को नियंत्रित करती है, जिससे 10 अरब वर्षों तक स्थिर जलन बनी रहती है। वही स्थिरता वो अरबों साल लेकर आई, जो पृथ्वी के ठंडा होने, महासागरों के बनने, जीवन के उत्पन्न होने और चेतना के विकसित होने के लिए जरूरी थी।
हर पत्ता जो प्रकाश संश्लेषण करता है, हमारे महासागरों की हर पानी की बूंद और अभी आपकी आंखों पर पड़ने वाली हर रोशनी की किरण सब उप परमाणविक टेलीपोर्टेशन का सीधा प्रमाण है। अगली बार जब आप बाहर जाएं और अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस करें, तो याद रखें आप क्वांटम अजीबता का विशाल स्तर पर असर महसूस कर रहे हैं। अगर वास्तविकता के सबसे छोटे स्तर पर कणों का टेलीपोर्टेशन न होता तो ब्रह्मांड ठंडा और निर्जीव होता। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे ब्रह्मांड के अद्भुत नजारों को देखते रहिए।